हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर नंबर 5 का एक वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक की स्टडी लगभग मैंने करवा दी थी। इसमें कुछ रह गया था तो उसके बारे में अपन बाद में देख लेंगे। चैप्टर नंबर जो 5 है इसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, यानी कि हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना फाइंड करेंगे और साथ ही एक लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है और वो डेफिनेशन है हमारे पास सबसे पहले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो है कि द स्क्वायर मैट्रिक्स whose corresponding determinants value is not zero is called a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका अगर हम डेटरमिनेंट सोल्व करें तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, तो वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि कैपिटल ए इज इक्वल टू 3, 7, 2, 5 है। तो यहाँ पर डेटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा करके 2 को 7 से करेंगे तो ये 1 आया। तो 1 इज़ नॉट इक्वल 0 है। इसका मीन ये हुआ कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास में सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके अपोजिट आप देख सकते हैं कि जैसे दी स्क्वायर मैट्रिक्स whose corresponding determinants value is जीरो, यानी कि हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स हो जिसका डेटरमिनेंट्स अगर अपन सोल्व करें और वो जीरो फाइंड हो जाए तो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल 2/2 का हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 5, 10, 2, 4 है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 10 से करेंगे तो 20 माइनस 20 इजिकल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पर एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हमारे पास आगे आता है कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। इसके बारे में बता रखा है कि इफ़ कैपिटल एफ आई जे इज को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ डेटर्मिनेंट्स ए ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल Aij m cross n, then transform of square matrix Fij is called the adjoint of A and is noted by adjoint of A। कहने का मीन ये है कि हमारे पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी हम उसका सबसे पहले ईच एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। राइट। इसके बाद अपन को क्या करना है कि कोफैक्टर्स निकालने के बाद उनको एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे। लिखने के बाद में उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज के बारे में आप जानते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो उससे में एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा और इसको एडजॉइंट ऑफ ए से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद करना है इस चैप्टर में वो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चों इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है। राइट। इसके बाद आगे अपन देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 7, 2, 3, 5 देन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। सबसे पहले अपन इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर्स जब अपन निकालते हैं तो साइन का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब साइन कैसे देखते हैं तो इसके लिए क्या एक तरीका बनाया गया, एक मेथड अपनाया गया है कि जैसे आप -1 के एक स्मॉल ब्रैकेट्स में ले लो और उसके ऊपर जो पावर लगाओ वो जैसे F11 है, इसका मतलब यहाँ आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। इन दोनों के ऊपर पावर लगा दो। अगर ये पावर आपके इवन नंबर में आती है तो साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि F11 यहाँ पर 7 है। अब 7 का अगर अपन कोफैक्टर्स निकालेंगे तो ये आपके पास 5 आ गया है। ठीक। इसी प्रकार से F12 है, 1 और 2 कितने होते हैं 3 होते हैं। 3 क्या ऑड नंबर है तो बाहर साइन नेगेटिव आ जाएगा। और जैसे अपन 3 का निकालेंगे तो 3 वाली रो और कॉलम को छिपा लेंगे तो 2 ही तो आएगा। ठीक है। F12 हमारे पास में यहाँ पे 2 है मान लो, तो 2 वाले में क्या करेंगे 2 वाले रो और कॉलम को छिपा लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 बचेगा, तो जबकि साइन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा तो -3 हो जाएगा। इसी प्रकार F21 है, 2 और 1 को ऐड करते हैं तो ये 3 होते हैं। 3 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो बाहर साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब जैसे अपन 3 का निकालेंगे तो 3 वाली रो और कॉलम को छिपा लेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी प्रकार F22 हमारे पास 7 आ जाएगा। राइट। इसके बाद हमारे पास तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ है, यानी कि
जो भी हमने वो फैक्टर्स निकाले हैं उसको हमने बी नाम दे दिया, कैपिटल बी इज इक्वल टू F11 F12 F21 F22 हो जाएगा। इनको हम मैट्रिक्स में सेट कर देंगे और इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद हमें एडजॉइंट फाइंड हो जाएगी। यानी कि 2 by 2 का एक सीधा तरीका भी होता है कि जैसे हम ऊपर ए का देखें और आंसर देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे 7 5 था तो 5 पर 7 नीचे आ गया, तो इधर साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। जैसे -2 और -3 आ जाएगा, राइट। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये हमारे पास 3 by 3 का है, तो 3 by 3 का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 7 2 1 5 8 4 6 9 है, देन शो इसमें एक प्रूफ भी करवा रहा है कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए I3 आना चाहिए। I3 क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है 3 by 3 का, ठीक है, वो आप जानते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू यहाँ पे 3 7 2 1 5 8 4 6 9 अपन को गिवन है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ मैं फर्स्ट रो के हिसाब से निकाल रहा हूँ। इसको निकालने का जो तरीका मेथड था वो मैंने आपको पहले ही चैप्टर नंबर 4 में बता दिया था, राइट। तो इसका आया 124 आया। 124 जो है वो यहाँ पे